अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी। हैप्पी होम में आपको खुशामदीद। हैप्पी होम के अंदर आज हम बात करेंगे बेरी के शहद की। अगर बेरी के शहद की बात की जाए ना तो ये कुदरत का एक अजीम तोहफ़ा है भाई। ये वाहद शहद है जिसको शुगर फ्री भी कहा जा सकता है। अगर बेरी के शहद के आप फ़ायदे जाने तो आप जानकर हैरान रहेंगे कि भाई बेरी का शहद इतना फ़ायदेमंद है, इतना फ़ायदेमंद है यहाँ के एक नौजवान से लेके बूढ़े इंसान के लिए, एक औरत से लेके बच्चे के लिए, भाई सब के लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है। अगर आपको इल्म हो कि अरब के अंदर अभी भी शहद को जो शहद समझते हैं वो है बेरी का शहद। अरबी लोग भी बेरी के शहद को पसंद करते हैं और इसको ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये वाहद शहद ऐसा है कि अगर आप इसको ज़्यादा भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो होता है ना एक तरह का जो खाने के बाद आवाज़ारी फील होती है कि अगर मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपकी तबीयत के अंदर गिरा गुजरती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वाहद शहद जिसको आप जितना भी खाएं तो आपका दिल इससे बेजार नहीं होगा। अगर इसके फ़ायदे की बात की जाए ना तो बेरी का शहद जो है ना, सबसे पहले जो माहिर अमराज है ना वो ये तस्लीम करते हैं कि ये जो शहद है ये असल में दिल के अमराज को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर किसी बंदे को फालिज का अटैक हो चुका हुआ है या फिर फालिज का मर्ज़ लाहक है, अगर आप इसको ये शहद जो बेरी का शहद दें तो काफ़ी इस बीमारी से उसको निजात मिल सकती है। इसके अलावा अगर किसी बंदे को हेपाटाइटिस ए है, बी है, सी है, उन मरीज़ों को भी ये शहद इस्तेमाल करवाएं तो ये जो बीमारी हो चुकी हुई है ये शहद इस्तेमाल करने से ना हो सकता है कि ये भी बीमारी ख़त्म हो जाए। इसके अलावा अगर किसी बंदे को शुगर है तो ये शहद जो है वो शुगर के लिए भी बहुत ही मुफीद है कि मुमकिन है कि ये शहद इस्तेमाल करने से उसको शुगर की बीमारी से भी निजात मिल जाए। अगर देखा जाए ना कि जो बच्चे हैं अगर उनको ये शहद खिलाया जाए वो जो उनकी जिस्मानी क़ुव्वत होती है उसमें इजाफ़ा होता है। अगर ज़ईफ़ अफराद को देखा जाए जो कि ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो चुके होते हैं, अगर उनको ये बेरी का शहद इस्तेमाल करवाया जाए ना तो उनके हाफ़ज़े में इजाफ़ा होता है और जिस्म भी उनका मजबूत रहता है। इसी तरीके से अगर जो कल्ब की बीमारियों में मुब्तला है, जैसे कि दिल की काफ़ी बीमारी होती हैं या दिल के जो वाल होते हैं वो बंद होते हैं, उनके लिए भी शहद बहुत मुफीद है। अगर इस बेरी के शहद की बात की जाए ना तो ये एक ऐसा शुगर फ्री शहद है। अगर औरतों के वाले से इसकी बात की जाए ना, अंदर जो हर महीने एक बीमारी क्रिएट होती है उससे उसको बाकायदा ये मामूल पे लेके आता है। इसके अलावा औरतों के चेहरे के ऊपर जो छाइयाँ होती हैं, कील मुहासे होते हैं, उन सब चीज़ों से ये शहद उसके चेहरे को महफूज रखता है। अगर आप इस बेरी के शहद को प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे के अंदर निखार पैदा होता है। इसका आपको तब पता चलेगा जब आप इस शहद को इस्तेमाल करेंगे और दिनों के अंदर आपके चेहरे के अंदर निखार आ जाएगा। एक स्टूडेंट के लिए अगर देखा जाए ना तो ये शहद बहुत ही मुफीद है। जिस तरह के वो ज़हनी काम करता है, स्टडी करना, सुबह स्कूल जाना, उसके अलावा फिर ट्यूशन के लिए जाना, फिर उसके बाद सुपारा पढ़ना, ये सारे काम जो है ना एक ज़हनी स्टूडेंट के लिए होते हैं। अगर वो बेरी का शहद इस्तेमाल करता है तो उसके लिए ये उसके जहन को वो तेज़ करता है और ज़हनी बीमारियों से भी उसको महफूज रखता है। इसके अलावा वो लोग जो ज़हनी तौर पर जो ज़हनी काम करते हैं, जो सोच विचार का काम करते हैं, यूँ कहें कि जो कंप्यूटर के ऊपर बैठे रहते हैं और इस तरह जो केमिस्ट होते हैं वो सोचते हैं कि हमने क्या करना है, यानी कि जितने भी ज़हनी काम होते हैं उनके लिए ये शहद बहुत ही मुफीद है। अगर वो इसका प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो उनके जहन के अंदर ताकत आती है और सोचने में और ज़्यादा इजाफा होता है। अब रही इसके इस्तेमाल करने की बात, तो आप इसको पानी के अंदर भी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको गर्म दूध के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी जो आपने लेना है वो नीम गर्म पानी हो, उसके अंदर आपने एक गिलास के अंदर एक चमचा मिक्स करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म दूध के अंदर आप एक चमचा शहद का इस्तेमाल कर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पानी के साथ ले रहे हैं तो सुबह टाइम पिए और शाम के टाइम पिए। अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो आप सुबह टाइम भी पी सकते हैं या फिर रात के टाइम भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। दिन में आप इस शहद का एक स्पून लाजमी लें और आप खुद देखेंगे कि आप दिनों के अंदर आपको इसकी जो खूबियां हैं आपको पता चल जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, हैप्पी होम के अंदर आज जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपसे शेयर की गई। तो जो मेरे चैनल पे नए नए हैं उनको चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स का इजहार भी करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।